चार्ली चैपलिन का जो इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में योगदान दिया। और जब हमारी फिल्में साइलेंट पे हुआ करते थे, साइलेंट फिल्में जब बनती थी, तो इनका उसमें किस तरह का अहम रोल रहा है, इस विषय को लेकर के आज हम बात करेंगे। और क्यों चार्ली चैपलिन के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। इन्होंने अपने जीवन काल में जो है किस तरह से जो है संघर्ष किया और किस तरह से जो है एक जो है मुख्य जो सिनेमा है उसको किस तरह से जो है आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। और विश्व के जाने माने जो है चार्ली चैपलिन का आज भी जितनी फिल्में जो साउंड वाली फिल्में जो आई, उतनी प्रभावशीलता नहीं छोड़ पाई जितनी जो है साइलेंट में जो है चार्ली चैपलिन की जो है फिल्में जो है आप देखेंगे। इनकी कई फिल्में आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत चीज़ें जो है सीखने को मिलेगा। तो मैं आशा आशा करता हूँ कि आप लोग इनके 4-5 फिल्में हैं जो फेमस है, द सर्कस है, द ग्रेट डिटेक्टर है, इस तरह के कई इनके जो फिल्में हैं आपको देखना चाहिए। और आपका ये सब्जेक्ट में जो है चार्ली चैपलिन को जो है रखा गया है, तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या योगदान दिया और कैसे जो है इनके योगदान को हम आज जानने की जरूरत है। जब हम किसी महापुरुष को अगर जानते हैं तो उसे हम कुछ ना कुछ प्रेरणा लेते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर मान लीजिए कि हम लोग जो है फिल्म मेकिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो चार्ली चैपलिन को जानना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने जो फिल्म जो भी बनाए उन फिल्मों का जो है बहुत बड़ा जो है जो एक जब साइलेंट माने जब आवाज नहीं हुआ करता था तो उस समय बहुत बड़ा इनकी जो है फिल्मों का योगदान के रूप में आप देख सकते हैं। इन्होंने जो एक इनका जो है स्लोगन है, आई हैव मेनी प्रॉब्लम इन माई लाइफ बट माई लिप्स डज नॉट नो डैट द ऑलवेज स्माइल। इनकी जो एक पंच लाइन कह सकते हैं कि इन्होंने कहा कि भाई जीवन में जो है बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन हमारी जो लिप्स है ये नहीं जानता है कि हम किन किन समस्याओं में जो है उलझे हुए हैं, क्या है क्या नहीं है। इसलिए हमें हमेशा जो है खुश रहना चाहिए। तो जीवन में जो है खुश रहना बहुत जरूरी है। और चार्ली चैपलिन की जो भी फिल्में आप देखेंगे तो हंस हंस करके जो है आज भी जो है इनके जैसा कॉमेडियन जो है आपको अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में जो है नहीं हुए। बहुत से कॉमेडियन को आपने देखे होंगे, लेकिन इनकी फिल्म जो भी देखेंगे तो आपको अगर 1 घंटे या 1.5 घंटे की अगर फिल्म है तो आप जो है कभी भी आपका जो माइंड है वो जो है स्ट्रेस में नहीं ले जाएगा। कहने का मतलब कि आपको जो है जो जिन समस्याओं से आप हमेशा बार बार जो आप घिरे रहते हैं, तो जितनी देर तक इनकी फिल्म देखेंगे आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। तो ये एक जो है कला है और इस कला को जो है समझना बहुत जरूरी है। तो आइए आज इनके बारे में हम जानते हैं लाइफ की जो इन्होंने इनकी जो लाइफ यात्रा क्या है। तो आप इनकी लाइफ यात्रा के बारे में आप देखें तो 16 अप्रैल 1889 में इनका जन्म होता है। जन्म जो है लंदन में होता है। और इनकी अगर यात्रा का जो जीवन यात्रा का अगर इसमें जो देखा जाए तो 25 दिसंबर 1977 को जो है इनकी लाइफ का जो है अंतिम दिन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरी इनकी लाइफ यात्रा जो है किस तरह से है। और इनकी जो है माता का नाम हाना चैपलिन है और फादर चार्ली चैपलिन है। तो इनकी जो डिटेल अगर आपको विकिपीडिया पे इनके बारे में जो है इसके बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे। और इनकी जो है माता जो है एज ए सिंगर थी
और उसी सिंगर के दौरान ये जो है उनके साथ सेट पे जाया करते थे। उन्हीं दौरान जो है ना ये बहुत चीज़ें उन्होंने सीखा जो अपनी माता के चूँकि एक कहा जाता है कि अगर माता-पिता जिस इंडस्ट्री में रहते हैं तो बेटा भी लगभग उस इंडस्ट्री के कुछ न कुछ गतिविधियों को जान लेता है। ज़ाहिर-सी बात है कि आज आप देख लीजिए कि अगर आपके पास एज़ ए कंप्यूटर है, आज एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के तमाम चीज़ें आप जानते हैं, तो आपका बेटा जो है ऐसे ही कंप्यूटर चलाना शुरू कर देता है। तो उसी तरह चार्ली चैपलिन के साथ भी जीवन यात्राएँ का जो अगर जो आप देखेंगे इनके माता के साथ जहाँ पे सेट पर जाया करते थे, तो अपने साथ में ले जाया करते थे। लेकिन एक बार तबीयत खराब होने के कारण इनकी माँ की जो है वो हुआ। तो उसके बाद से धीरे-धीरे जो है ये अपन उस कंपनी का जो है सँभालना शुरू किया और इनकी यात्रा जो है अब चूँकि उधर ना जाकर के हम अपनी इनकी जो है थीम जो है फ़िल्मों पे हम बात करेंगे। तो इनकी अगर हम लाइफ़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो है इन्होंने अपने जीवन में जो है 19 साल की एज में पहली फ़िल्म लॉन्च करते हैं, ठीक है? उसके बाद से जो है फर्स्ट अपीयरेंस इन मेकिंग लिविंग द 1914 में जो है इनके जो है आप देख सकते हैं इनकी जो फेमस फ़िल्में हैं, आपको जो है फेमस फ़िल्म द एक्ट इज़ वेरियस बेस्ट नो साइलेंट मूवी, द गोल्ड रश, ठीक है? द सर्कस, सिटी लाइट तो ये जितने भी जो है वन ऑफ द फेमस मूवी द ग्रेट डिटेक्टर तो ये जितनी भी फ़िल्में हैं, आप इनके फ़िल्मों को जो है द सर्कस के बारे में अगर आप मैं थोड़ा बहुत ज़िक्र करूँगा, तो द सर्कस की बात अगर हम द सर्कस इनकी फ़िल्म की बात करें, तो उसमें आप देखेंगे कि हर भाग का जो है अलग-अलग उसमें जो है 1 घंटे 18 मिनट की ये फ़िल्म है, आपको देखना चाहिए। तो उस फ़िल्म में जो है 1 घंटे 18 मिनट का जो है एक-एक अलग-अलग का जो है पार्ट है। जो है जैसे मान लीजिए कि किसी को अगर चोर को पकड़ना है तो पुलिस जो है मिरर लगा होता है, किस तरह से उसको जो है वो जो है उसी में जो है वो मिरर के अनुसार जो है इधर-उधर घूमते रहते हैं और जो है चारों तरफ से जो है सभी का इधर-उधर जो है आप फिगर को देखेंगे तो समझ में नहीं आप समझ पाएँगे कि जो है आखिर हुआ क्या है, ठीक है? और किधर ये आदमी है। तो उस तरह के जो है एक-एक जो है उसमें डिवाइडेशन है हर पार्ट का जैसे एक जो है द सर्कस में ही एक सीन है कि वो जहाँ शेर सोया रहता है उसी में घुस जाते हैं भागते-भागते। लेकिन अगर भागते-भागते जब उसी में घुस जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो है अब उसमें से शेर तो खा ही जाएगा और बगल से जो है आकर के कुत्ता भौंकने भी लगता है। और पिंजरे में। तो अब उस पिंजरे को आप देखिए कि अब शेर चूँकि जिंदा मांस खाता है, ठीक है? तो वो अपनी साँसें तक रोक लेते हैं और एकदम स्टैच्यू बन जाते हैं और जो है शेर जो है उनको फिर छोड़ के चला जाता है। तो इस तरह के जो उनकी भाव को आप देख सकते हैं कि जो भाव है उसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उनकी जो है एक्टिंग को जो है मशहूर जो है है। आगे अगर हम बात करें तो इसमें इनके लेकर के और 1-2 फ़िल्मों में आप देखेंगे कि जो है एक भागते-भागते जो है एक इनकी फ़िल्म है कि भागते-भागते जो है इसी तरह जो है भागते रहते हैं। तो कहीं न कहीं से एक झंडा मिल जाता है और झंडा लेकर के चलने लगते हैं। तो झंडा जो है अगर देखें तो झंडा के जो है झंडा लेकर के आगे चलते रहते हैं और पीछे से धीरे-धीरे जनता जो है तो एक जो है रिवॉल्यूशन माने जो है एक क्रांति का जो है वो केंद्र बन जाता है। वो आदमी समझ नहीं पाता है कि आखिर ये क्रांति का मामला क्या है। तो इस तरह की इनकी जो भी फ़िल्मों का आप देखेंगे तो बहुत जो है आपको जो है पूरी 1 घंटे या 2 घंटे की फ़िल्म आप देखेंगे, तो आप हँसते रहेंगे। एक उसमें फ़िल्म है कि अपने ज़माने के उस समय बिना हाथ से नहीं खाने वाली एक मशीन आई थी कि जो है मशीन आपको जो है चम्मच जो है आपके सामने जाएगा और चम्मच के जो है सामने जो है आप चम्मच जो है आपको वो करेगा। तो उसमें उसी तरह जो बैठ-बैठ के लोग जो खाते थे,
उसमें जो है उसको ट्रायल पे लेकर, तो उस सीन को भी आप देखेंगे तो जो है अद्भुत जो है वो क्रिएटिविटी है। तो इस तरह के जो आप एज ए फिल्म मेकर है तो आपको चार्ली चैपलिन के फिल्मों को देखना बहुत जरूरी है। और जो है इस तरह से जो है इनकी जो जो भी आगे प्रक्रिया है एक एक अब हम समझने की कोशिश करें। ये जो है इनका आप जान सकते हैं कि ये इनकी लाइफ में जो है किस तरह के जो है क्या क्या चीजें रही है। तो एक्टेड, डायरेक्टेड, रोट और प्रोड्यूसर, कंपोज, ये जो है इनकी जो ये जानते थे, ये चार पांच जो है इनके जो आप आपके सामने दिख रहा है पीपीटी, तो उसमें एक्टिंग से लेकर के डायरेक्शन से लेकर के जो है स्टोरी को जो है नरेशन को आगे बढ़ाने के लेकर के और फिल्म को प्रोड्यूस करने को लेकर के इन सब चीजों को एक जो है बखूबी रूप से जो है चार्ली चैपलिन जी जो है इन जानते थे कि किस तरह से जो है एक सीन को जो है आगे बढ़ाना है। मेन महत्वपूर्ण जो है जब भी आप जो फिल्म आप बनाएं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पूरा जो खेल है वो सीन क्या खेल है। अगर सीन का विजुअलाइजेशन आप अगर सही से अगर करना नहीं सीखे तो ऐसे अच्छा जो है एज ए डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। तो ये चीजें डिफरेंट आपको दो ही चीज लेके जाती है कि आपको हमेशा जो है किस तरह की जो है एक्ट को जो है आपको निर्माण करना है या ऐसे किस तरह का सीन को जो है विजुलाइज कर रहे हैं। आपको सीन का मेन महत्वपूर्ण जब भी आप डायरेक्शन की बात करेंगे तो विजुअल आपका महत्वपूर्ण हो जाता है कि विजुअल आपका जो है किस तरह का जो एज ए राइटर है उन्होंने जो लिखा आप विजुअल के रूप में क्या क्या जो है दर्शक को देना चाहते हैं। तो एज ए हास्य के रूप में जो है आप जो है चार्ली चैपलिन को जान सकते हैं कि हास्य के रूप में उन्होंने जो है बहुत बड़ा योगदान है। और इस तरह से जो इनकी द सर्कस से लेकर के कई फिल्में जो आप द ग्रेट डिटेक्टिव से लेकर के कई फिल्मों का आप देखेंगे तो बहुत चीजें जो है आपको जो है समझ में आने लगेगा कि आखिर इन्होंने किस तरह से जो है एक एक फिल्मों को जो है विजुअलाइजेशन करके जो है दर्शकों तक पहुंचाया और अपने समय का जो है महान जो है डायरेक्टर से लेकर के कॉमेडियन से लेकर के जो है आप देख सकते हैं। तो इनके जो भी आप एक एक जो है धारणाओं को अगर देखेंगे तो ये तो इनकी हम बात करें फिल्म मेकिंग की जो हम बात करें तो फिल्म मेकिंग की जो भी ये तकनीक है तो साइलेंट में जो है आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि चैपलिन नेवर स्पोक मोर देन द precisely about the filmmaking method, clapping such as the thing would be the ten, uh, tantamount tantamount to magician spooling his on the isolation। इनकी जो भी आप तकनीक के रूप में आप फिल्म को देखेंगे तो एज ए मैजिशियन के रूप मैजिशियन माने कहने का मतलब कि हाथ से लेकर के और उसमें कहीं भी जो है बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। तो इनकी जो फिल्में जो भी है इनकी तकनीक के रूप में अगर आप देखेंगे तो नरेशन का जो है इनका बढ़ाने का जो एक एक तरीका है आप समझ सकते हैं। मैं कल इनकी एक वो सीन देख रहा था कि एक जो है ऊपर जो है वो है क्या बोलते हैं जो सैनिक है और वो सैनिक ये नीचे रहते हैं तो उनको गोली मारता है तो ये जो है धीरे धीरे जो है वहां उसके पास जाते हैं उसके पैर खींच देते हैं और वो नीचे आ जाता है ये ऊपर फिर चढ़ के भाग जाते हैं। अब उसके बाद से इसको लकेटना शुरू करता है और धीरे धीरे तो वो सीन जो है आप एक एक विजुअल इनका जो है आप देखेंगे तो वो सीन भी चलता रहता है और हास्य की जो एक दृष्टि है उसमें जो है आपको दिखने लगती है। तो इनका जो फिल्म मेकिंग का जो भी फिल्में हम बात करेंगे चूंकि आप लोग फिल्म देखेंगे
तभी जो है हम जो है इनके विजुअल को लेकर के डिटेल हम बात कर पाएंगे। तो इसलिए जो है जो भी आप फिल्म मेकिंग की अगर हम बात करें तो आप जो है जरूर फिल्मों का जो है एक एक बार जो है पढ़ना थोड़ा बहुत शुरू कर दें, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तभी जो इस फिल्म को लेकर के हम जो है सही से बात जो है कर पाएंगे। इनकी जो यात्राओं की अगर बात करें तो इस ये जो है आप देख सकते हैं कि जो है ये 1919 के में को फाउंडेड यूनाइटेड आर्टिस्ट के रूप में जो है फेमस होते हैं। 1925 के में ये जो है बेस्ट जो है द फर्स्ट एक्टर टू बी ऑन द कवर द टाइम मैगजीन। 1925 में जो है टाइम मैगजीन आज भी जो है किसी की खबरें लगाती है तो जो है पूरा पूरा जो है देश भर में विश्व भर में जो है टाइम मैगजीन का आज भी बड़ा नाम है। तो सबसे पहले जो उस समय फर्स्ट के कवर पे जो है टाइम मैगजीन के रूप में जो है इनको जो छापती है टाइम मैगजीन। उसके बाद से जो है 1970 में जो है हॉलीवुड वॉक द फ्रेम अवार्ड का जो है इनका एक जो फिल्म जो है 1919 में जो एक फिल्म है उनकी जो है मैं अभी नीचे में दिखाऊंगा, उनको जो है ऑस्कर अवार्ड डायरेक्टर और तमाम चीजें का जो है अवार्ड मिला था। ठीक है, 1972 में रिसीव ऑन द ऑस्कर। एक मिनट, थोड़ा सा सर का फोन आ रहा है, एक मिनट। तो ये जो है आपको चार्ली चैपलिन जो है जो फेमस अगर डायरेक्टर जो है डायरेक्टर या कॉमेडियन के रूप में अगर हम देखें तो पूरे विश्व भर में जो है इनको जाना है और इनका पूरे विश्व भर में जो है स्टैचू लगा हुआ है। अपने भारत में भी जो है स्टैचू की हम बात करें तो बेंगलोर में लगा है, लंदन में लगा है, इंडोनेशिया शायद, इस तरह के जो है जो है ना पूरे विश्व भर में जो है चार्ली चैपलिन को जो है हर कोई जानता है। इनके जो है हमेशा ये भी जिस तरह से जो है विवादों में रहे हैं, इनके जो है अगर हिस्ट्री आप डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत चीजें आपको समझ में आने लगेगा। इनकी एक जो फिल्म थी जो सर्कस जो है, सर्कस की जो मैं बात कर रहा था, तो सर्कस जो है ऑन द ऑस्कर जो है 1929 में जो है ऑस्कर अवार्ड जो है जीतती है। ठीक है, दो नॉमिनेट द बेस्ट प्रोडक्शन के रूप में जो है अवार्ड मिला था। द बेस्ट डायरेक्टर इज कॉमेडी मूवी, द बेस्ट माने जो कॉमेडी के रूप में जो है इस फिल्म को जो है मिला था। द बेस्ट एक्टर के रूप में जो है इनको जो है अवार्ड मिला था। बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी जो है के रूप में जो है जो सर्कस फिल्म है इसको 1929 में जो है आप देख सकते हैं कि बेस्ट प्रोडक्शन, बेस्ट डायरेक्टर, कॉमेडी मूवी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी के नाम के लिए जो है ये फिल्म जो है अवार्ड मिली थी ऑस्कर के रूप में। तो इनको आपको जो है चार्ली चैपलिन के बारे में जो है आपको जानने की जरूरत है। और इनकी जो है अगर हम बात करें तो जो है 85 में जो है चार्ली चैपलिन में जो है यूनाइटेड किंगडम ने जो है क्या बोलते हैं इसको डाक टिकट पे जो है डाक टिकट का के रूप में भी चार्ली चैपलिन का जो है पब्लिश किया था। तो इस तरह से जो है चार्ली चैपलिन की यात्राओं को अगर हम बात करें तो जो है पूरा जो है ये पूरे के लिए जो है एक बहुत जो है इनके जो योगदान है फिल्मों के रूप में या हास्य के रूप में
समाज को जो है कुछ देने के रूप में, वो बहुत बड़ा योगदान है इनका। तो इस चीज को आप एक एक करके इनके जो है आप पढ़ें और इनको जानें कि क्या है, किस तरह से इन्होंने योग समाज के लिए योगदान दिया, और जो है एक कमेडियन और प्रोड्यूसर डायरेक्टर के रूप में जो है किस तरह फेमस हुए। इनकी यात्राओं को लेकर के आप जब भी अगर पेपर में लिखेंगे तो आप 3-4 फिल्मों का जो है जिक्र करेंगे, द सर्कस से लेकर के द ग्रेट डिटेक्टर से लेकर के इस तरह की जो भी द सिटी लाइट से लेकर के तो जो भी फिल्में इनकी जो है 4-5 फिल्मों को जो है एक बार थोड़ा बहुत आप देखेंगे, और उसको देख करके जो है आप जो है एक एक थोड़ा बहुत से जो है विजुलाइजेशन को जो है आप अपने जब भी एग्जाम पेपर लिखेंगे तो इनके बारे में जो है आपको एक एक करके जो है लिखना बहुत जरूरी है कि इस फिल्म के माध्यम से ये क्या दिखाना चाहते थे, और इस फिल्म का जो है मेन सेंस जो है क्या है। इस चीज को लेकर के चार्ली चैपलिन को जो है क्यों जो है पूरे विश्व भर में जो है जाना जाता है। तो इस तरह से जो आशा करता हूं कि इनकी चार्ली चैपलिन के जो है जो यात्राएं हैं, जीवन यात्रा जो शुरुआत है, और किस तरह से बेस्ट कॉमेडी एक्टर डायरेक्टर और जो है राइटर जो है के रूप में जो है जाने जाते हैं, एक एक पॉइंट करके आप लिखने पे काम करेंगे। तो इस तरह से जो है इनकी जो जीवन यात्राएं हैं आपको बहुत बखूबी से समझ में आने लगेगा। तो आशा करता हूं कि आप जो है इनकी आज जो है फर्स्ट यूनिट का लगभग आपका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट यूनिट लगभग आज जो है समाप्त हो गया है। अब हम अगले यूनिट जो है सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, और उसमें जो है जो भी अपने आपके भारतीय डायरेक्टर शुरुआत है, दादा साहब फाल्के से लेकर के मणिक हॉल से लेकर के जितने भी अब डायरेक्टर हैं, हम दूसरे चैप्टर में जो है इनके बारे में अध्ययन करेंगे और उनकी जानकारी लेने के काम करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप जो है एक बार पूछ सकते हैं। सोमवीर, पवन, अशोक, आ गया जी, आ गया। आ गया जी, आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार इनके बारे में जो है ना थोड़ा बहुत डिटेल आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम जब लिखना होगा ना तो आपको उसी के आधार पे जो है लिखना है। तो आप उसी के आधार पे जो है इसके जो यात्राएं हैं चार्ली चैपलिन के बारे में तो आपको लिखना है। तो इसलिए जो है आप आशा करता हूं कि जो है एक बार जो फिल्म इनके देखेंगे और जो है लिखने का काम करेंगे।